महत्वपूर्ण बात है रामचरितमानस की एक बात कि जिस समय खरदूषण युद्ध करने के लिए आए उस समय भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण तुम सीता को गुफा में लेकर के चले जाओ। और लक्ष्मण जी जब सीता जी को लेकर के गुफा में जा रहे थे उस समय पर वहीं पर उस गुफा के दरवाजे पर एक पीपल का वृक्ष लगा हुआ था। उस पर महर्षि वाल्मीकि तोते का रूप धारण करके बैठ गए। अद्भुत तेज, अद्भुत प्रकाश। और उन्होंने पूछा, तोते ने पूछा लक्ष्मण जी से कि ए नौजवान, तू अपनी नौजवान भाभी के साथ में इस गुफा में जा रहा है, कल के दिन तेरे चरित्र पर प्रश्न खड़े हो सकते हैं, इसलिए तू मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे। और वाल्मीकि रामायण में श्री वाल्मीकि जी ने लक्ष्मण जी से 3 प्रश्न पूछे तोते के रूप में। उन्हें मालूम नहीं कि वाल्मीकि कि पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा तू नवयावनाम निर्जने कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो चलती मना। पुष्पम दृष्ट्वा, अगर कोई व्यक्ति बगिया से गुजर रहा हो और सुरभित सुंदर पुष्प लगा हुआ हो तो किसका मन नहीं करता कि वो फूल को तोड़ ले? बड़ी सुंदर सुगंध आ रही है, किसका मन नहीं करता उसको सुगंध लेने का? पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा, सड़क पर जा रहे हो और आम का पेड़ है, डाली नीचे लटकी हुई, उसमें बड़ा प्यारा पका हुआ आम सामने दिखाई पड़ा, किसका मन करता कि इस आम को तोड़ करके इसकी सरस माधुर्य रस का पान करे? पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा तू नवयौवनम। और कोई चला जा रहा है और कोई स्वरूपवान युवती अगर उसे दिखलाई पड़ जाए निर्जन वन में तो किसका मन चारित्रिकता से हिल नहीं है? निर्जने कांचनम दृष्ट्वा, और निर्जन स्थान में अगर सोना पड़ा हो तो किसका मन नहीं करता कि इसको उठा करके अपनी पॉकेट में रख ले? लक्ष्मण जी महाराज ने हाथ जोड़ करके उत्तर दिया कि पिता यस्य शुचिर दक्ष माता यस्य पतिव्रता हरि चरणे रतिर्यस्य तस्य नो चलती मना। जिसका पिता पवित्रमति पारायण है, कभी गलत कमाई घर में नहीं लाता, ध्यान रखना। अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते 11 वर्षे समूलम तद विनश्यति। अन्याय पूर्वक उपार्जित की गई संपत्ति केवल 10 वर्ष तक ही घर में रहती है। इसको चालू करवा दो। तो अन्याय पूर्वक उपार्जित की गई संपत्ति केवल 10 वर्ष तक ही घर में रहती है और 11वें वर्ष लगते ही खुद भी नष्ट होती है और बाप दादों की रखी हुई संपत्ति को भी साथ में ले जाती है। ध्यान रखना, अन्याय की अनीति द्वारा किसी गरीब के दिल को दुखा करके संपत्ति को ला करके अगर तुम बिल्डिंगें खड़ी करोगे तो वो भूकंप पे गिरेगी या आग लगेगी, कुछ ना कुछ दुर्घटना उसमें होगी। इसलिए कभी भी गरीब के दिल को दुखा करके पैसे को अर्जित मत करना। तो लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं पिता यश सुचिर दक्ष, जिसका पिता पवित्र बुद्धि वाला है, पवित्र कमाई घर में लाता है, और माता यश पतिव्रता, जिसकी मां श्रेष्ठ आचरणवान है, पतिव्रता नारी है, और हरि चरणे रतिर्यस्य, जिस नौजवान की भगवान के चरणों में भक्ति है तस्य नो चलती मना। कितना भी उसके सामने स्वरूपवान युवती आ जाए, धन आ जाए, फल आ जाए, पुष्प आ जाए, जो आचरण जिसकी पिता पवित्रमति वाला है, जिसकी मां पतिव्रता नारी है और जो भगवान के चरणों में श्रद्धा रखता है,
उसका मन कभी भी चलायमान नहीं रहेगा। इसलिए ऐसे महान पिता बनो कि तुम्हारी संतान तुमसे कुछ सीखे, आचरणवान बनो। क्योंकि बच्चे जब भी संकट में पड़ जाते हैं वे अपने माँ बाप को याद करते हैं। ऐसी बात जब मेरे पिताजी के पास में आती थी तो वो क्या करते, वही चीजें याद करते। तुम कुछ ऐसा आचरण से करके दिखा के जाओ बच्चों को, जिससे बच्चे तुम्हारे आचरणों को अपने जीवन की राह का सहारा बना लें। अच्छे आचरण। तो दोनों की शरणागति स्वाभाविक नहीं है, न तो विभीषण की और न मारीच की। भगवान की शरणागति में आए, भगवान कहते हैं विभीषण से कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल चित्र न भावा। तुम सारे के संत प्रिय मोरे, तुम सारे के संत प्रिय मोरे, तुम सारे के संत प्रिय मोरे, तुम सारे के संत प्रिय मोरे। धराओ दे नहीं आने, धराओ दे नहीं आने हो।